हेलो, मैं एक न्यू सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा। रीजनिंग में मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगा। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग पहले बताता हूँ। रीजनिंग रीजनिंग में आप इसका रीज़न, क्या रीज़न है, इट मीन्स लॉजिक। जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो उसके पीछे, उसका हर एक क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक होता है कि कौन से लॉजिक से ये सॉल्व हो रखा है। ठीक है, मैथ्स में फार्मूला बेसिस होता है जिसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ये कॉन्ट बोलते हैं। वो क्वाड्रेटिक चीज़ रीजनिंग में रीज़न होता है। ठीक है, रीजनिंग केवल आपके एसएससी और बैंक तक ही नहीं है। रीजनिंग आपका एसएससी एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी आर्मी स्कूल का एग्ज़ाम हो या डिफेंस का एग्ज़ाम हो या सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हो, मतलब केवल आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही रीजनिंग स्टार्ट नहीं होती है। अगर आप ग्रेजुएशन से पहले भी कोई एग्ज़ाम देते हो, जैसे आप डिफेंस का एग्ज़ाम दे दिया या आपने कोई सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे दिया, ये 12th पास के बाद कोई एग्ज़ाम दे दिया, या कोई आप जॉब के लिए जा रहे हो, जॉब में आजकल क्या होता है, आपसे रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें आपसे रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं समझिए कि केवल आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना है और एसएससी बैंक के लिए करना है तभी रीजनिंग पढ़नी है। स्टूडेंट्स के लिए भी रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें रीजनिंग की, जैसे कि सबसे जो बेसिक है वो है इनइक्वालिटी, जो पहला ही चैप्टर है। ये जो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, मैंने सीरीज़ ले रखी है अड्डा से, बैंकर अड्डा की जो सीरीज़ है, और उसमें एक न्यू क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन सीरीज आई है, वो है कर फतेह करके। तो उसी से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए आपके लिए इनइक्वालिटी के। इनइक्वालिटी क्या है, कुछ चीज़ आपके इक्वल है या नहीं है, या ग्रेटर है स्मॉलर है, ग्रेटर इक्वल है स्मॉलर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल भी नहीं है, इस मीन्स इक्वल है। ठीक है, ये सारे साइन आपको इनइक्वालिटी में मिलेंगे। जनरली ये और ये साइन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी में आपको यूज़ होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए, आपको क्वेश्चन दिया ए इज ग्रेटर देन एल इक्वल टू टी, टी इज लेस देन आर एंड आर इज लेस देन इक्वल टू एच, एच इज ग्रेटर देन के। तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा रहा हूँ। आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन से पहले सीधा ऑप्शन में चल जाओ। आपका ऑप्शन क्या है, उसमें बोल रखा है कि एच इज ग्रेटर देन एल है या के। मतलब इसमें क्या बताना है, इसमें ट्रू कौन सा है या फॉलो कौन सा आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, इनमें से पहला दूसरे ऑप्शन में से कौन सा फॉलो कर रहा है या ट्रू है, इनमें से ये बताना है। तो सीधा गए ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल इक्वल टू टी, टी इज लेस देन आर, आर इज लेस देन इक्वल टू एच, एच इज ग्रेटर देन के। क्वेश्चन में आ जाइए। सबसे पहले शुरुआत करो तो सबसे पहले मेरे ख्याल से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, क्या बता रहा है, एच इज ग्रेटर देन एल। आपके पास दो ऑप्शन है, एक में एच है ग्रेटर देन एल, एक में के इज ग्रेटर देन टी है। आप क्या करो, अब सीधा इधर चल जाओ, एच आप एल और ये देखो यहाँ से ग्रेटर चलता आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल देन ग्रेटर। इसका मतलब क्या, जब टी और एल है तो आप इसको इसमें क्या लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या हो गया, आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, इसका मतलब एच ग्रेटर है एल से, ये सही हो गया। के इज ग्रेटर देन टी, के ये लेस देन आ गया है। यहाँ पे टी आपके पास कैसा आ रखा है निशान, कुछ ऐसा निशान है, तो कोई रिलेशन नहीं बन रही है, कोई रिलेशन नहीं बन रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर आ गया, ये यहाँ आ गया आपका आर और टी के बीच में रिलेशन बन रखी है। ठीक है, बीच में एच आ गया है, और यहाँ से टी और के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पा रही है, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि टी लेस है या ग्रेटर है या के ग्रेटर है लेस है। तो इसको मतलब क्या होगा, आपका जो आंसर है वो केवल पहला वाला फॉलो करेगा। ठीक है, अब ये तो पहला क्वेश्चन था, तो मैंने बहुत धीमा करा आपके लिए। और अब मैं दूसरा सेकंड क्वेश्चन में आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है P इज ग्रेटर इक्वल टू N इज ग्रेटर देन T इज ग्रेटर इक्वल टू G इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर इक्वल टू J। ठीक है, और ऑप्शन है आपका G P, G इज लेस देन J। अब G कहाँ है, G इधर है, सीधा G में पूछ जाओ। G इधर है, G और P की बात करी गई है, P इधर है, तो P क्या, यहाँ से P ग्रेटर होते हुए आ रहा है, तो मतलब P ग्रेटर आ रखा है, यहाँ से P ग्रेटर होते हुए आ रहा है। और आपको आंसर में दिया है, क्वेश्चन में दिया है ये। ठीक है, यहाँ से P कैसे आ रहा है, ग्रेटर होते हुए आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर है,
यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, तो मतलब P ग्रेटर है G से, ये सही है। ठीक है, J की बात कर लेते हैं, J यहाँ से ग्रेटर है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे ये J वाला निशान यहाँ पे जा रहा है, J में और G में पहुँच जाइए, तो J ग्रेटर है G से, ये भी सही है। मतलब ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, मतलब बोथ फॉलो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, Q लेस देन इक्वल टू E, E इज लेस देन I, I इज ग्रेटर देन N, N इज इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। ऑप्शन आपको क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन क्या क्या बोल रहे हैं, पहला बोला है E इज ग्रेटर देन S, S इज लेस देन इक्वल टू N। E और S के बीच में रिलेशन देखिए, E और S के बीच में, और S और N के बीच में रिलेशन देखिए, S और N। E और S के बीच में कोई रिलेशन मिल पा रही है आपको? नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहीं पे रिलेशन क्या ब्रेक हो जा रही है। E इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू I, I इज ग्रेटर देन N, और यहाँ पे अगर आप R भी लिख दो, यहाँ पे जाके कोई रिलेशन नहीं मिल पा रही है, बीच में I आ गया है। ठीक है, दूसरे में चल जाइए, N, N इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। यहाँ है आपके पास ऑप्शन N इज इक्वल टू R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, सही हो गया, तो दूसरा वाला सही हो गया है। ठीक है, आप डायरेक्टली इसमें जंप करिएगा कि क्या क्या आपसे पूछा गया है, इतना ज़्यादा आपका टाइम नहीं रहता है। ठीक है, खासकर तो बैंक और SSC एग्ज़ाम में। और यहाँ आपसे पूछा है M इज लेस देन इक्वल टू N, N इज, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें आपको सीधे एक सीरीज दी थी, यहाँ पे क्या दो अलग अलग सीरीज दे रखी है। ठीक है, इसमें दो अलग सीरीज कैसे दे रखी है, यहाँ पे आपको डिवाइड कर दिया है, M की एक रिलेशनशिप इधर बताइए, M की एक रिलेशनशिप इधर बताइए, दो अलग अलग रिलेशनशिप है, अगर आप गौर कर दो। ठीक है, ये अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें दो अलग अलग रिलेशनशिप दी जाती है, हमको ज्वाइन करके रिलेशनशिप बनानी है। ठीक है, M की N और P की रिलेशनशिप इधर है, M के साथ इधर रिलेशनशिप है T की और L की और Q की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है L और N का, जबकि L और N एक सीरीज में नहीं है। आपको क्या करना है, उनका ज्वाइंट देखना है कि कहाँ से वो जुड़ सकते हैं। कहाँ से जुड़ सकते हैं, M N से जुड़ सकता है, M से इधर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर रहा था, M एक ही पॉइंट है M जो दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, N इज इक्वल टू M। ठीक है, M इज ग्रेटर देन T इज इक्वल टू L। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई। N क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू M, M इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, T इज इक्वल टू L। यहाँ बोला L इज इक्वल टू N। ठीक है, और दूसरा जो T इज ग्रेटर देन N, T और N की रिलेशनशिप भी वैसी बनेगी। ठीक है, N इज ग्रेटर टू M। अभी कह रहा है, पहला ऑप्शन दे दिया आपको, M क्या ग्रेटर इक्वल है T से, सॉरी L है इक्वल टू N। ठीक है, पहला हमें ये बताना है क्या L है इक्वल टू N के, आपको कहीं पे दिख रहा है L इक्वल टू N। देखिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू M है, M ग्रेटर इक्वल टू है T से, T की जगह चलो आप L भी लिख सकते हो, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है, इसमें सीधा बोले L इक्वल टू N। इस कंडीशन में आप L और N को इक्वल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो इक्वल है या ग्रेटर है। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं इसमें क्या होता है, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन दिया होता है कि N इज ग्रेटर देन L एंड N इज इक्वल टू L, तो आप क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दिया होता तो आइदर 1 and 2 फॉलो। ठीक है, इस कंडीशन में आप कह सकते थे आइदर 1 और 2, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर सकती है आइदर। ठीक है, लेकिन अगर आपको केवल सिंगल ऑप्शन दे रखा है कि L ग्रेटर है, L इक्वल टू N है, तो ये फॉलो नहीं होगी। सेम अगर आपको ऑप्शन दे दिया है इधर कि T इज ग्रेटर देन N, T क्या ग्रेटर है N से, नहीं, तो ये भी फॉलो नहीं हो रही है, मतलब दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, पांचों क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचों क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, B लेस देन इक्वल टू C, C इज इक्वल टू D, D इज लेस देन इक्वल टू E। तो और दूसरी सीरीज दे दी है C ग्रेटर इक्वल टू F, F इक्वल टू G, G इज ग्रेटर देन H। अब देखो, और ऑप्शन और आपको बोल रखा है
इन दोनों से कोई फॉलो करेगा ई और जी की रिलेशनशिप, ए और एच की। यहाँ ई है यहाँ जी है, तो रिलेशनशिप बनाओ। रिलेशनशिप कैसे बनेगी? देखो रिलेशनशिप आपको कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ सी है यहाँ भी सी है, तो सी से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। ई इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू जी। तो मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और यही चीज पूछिए, ई ग्रेटर इक्वल टू ई जी, ठीक है। और ठीक है, ई इज ग्रेटर इक्वल टू जी। और दूसरा ऑप्शन आपसे पूछ लिया ए और एच के बीच में रिलेशन, ए इधर है एच इधर है, कनेक्शन कौन सा है? कनेक्शन है आपके पास बस सी, ठीक है। ए बी, बी लेस देन सी, सी इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू एच, ठीक है। ए यहाँ तक ग्रेटर हो रहा है बी से, लेकिन यहाँ पे जाके रिलेशन क्या हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है। रिलेशनशिप यहाँ पे क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो आपको ए और एच के बीच में रिलेशन नहीं पता चल पाएगा, ए एच के बीच में रिलेशन नहीं पता चल रहा है। तो मतलब ये तो हमारा चला गया। अब इसमें पहुँचते हैं, क्या ई इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू है सी के, और सी इक्वल टू ग्रेटर देन है जी के। अब देखो यहाँ पे दोनों निशान है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पे केवल एक निशान होता, माना यहाँ पे होता ई इक्वल, अगर ये कंडीशन होती ई इज ओनली ग्रेटर देन जी, तो मैं इसको क्या कहता, गलत कह देता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों चीज़ है, ये भी है ये भी है, तो ये कंडीशन क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। ये हो गए 5 क्वेश्चन जो एक जैसी कंडीशन में ही डिपेंड है। अब इसके बाद जो अगले 5 होंगे वो थोड़े अलग होंगे। वो क्या है, जो अलग कंडीशन आपसे पूछी जाती है इक्वलिटी में, वो वाली कंडीशन मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन 6th में। अभी तक पहले हमने पढ़ा, इसमें हमें पूरा साइन एंड दे रखे थे कि ग्रेटर देन इक्वल टू सब कुछ साइन दिया था, और उसके ऊपर हमसे कंडीशन पूछी थी कि पहला फॉलो करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अब से हमें क्या करेगा, हमें सिंबल दे देंगे, जैसे इधर दे दिया है, ठीक है, स्टार दे दिया है, इधर डॉलर दे दिया है, इधर @ दे दिया है सी के अंदर, ठीक है, इधर हमसे दे दिया हैश, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर ना आपसे 5 क्वेश्चन कम से कम पूछे ही होंगे। तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या करो, आप एक में बार बार ये नहीं देखोगे। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया उसने डी @n, ठीक है, n b स्टार है, ठीक है। ऐसे ही आपसे 5 क्वेश्चन पूछे होंगे। अब मैं अगर आप क्वेश्चन, स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट हर बार अगर जो न्यू स्टूडेंट होगा जिसको पता नहीं है कि कैसे करना है, तो वो क्या करेगा, वो पहला क्वेश्चन कर लेगा यहाँ से देख के कि हैशटैग का मतलब क्या है और @ का मतलब क्या है और स्टार का मतलब क्या है, वो पहला क्वेश्चन करेगा। फिर दोबारा दूसरे क्वेश्चन को उसे देखना पड़ेगा। तो इसका सबसे इजी मेथड ये है कि आप रफ कॉपी जैसी आपको मिलती है, आपका क्वेश्चन है P स्टार देन Q, इसका मतलब लिख रहा है P नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना तो वो ग्रेटर है और ना ही स्मॉलर है, ना तो वो ग्रेटर है और ना ही वो स्मॉलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो क्या है, ना ग्रेटर ना स्मॉलर, तो उसका मतलब कैसा है, इक्वल। तो हैशटैग का मतलब, स्टार का मतलब क्या हो गया, स्टार का मतलब हो गया इक्वल। आप सभी इनका मतलब लिख लीजिए, स्टार का मतलब क्या हो गया है आपका, स्टार का मतलब हो गया है, सबका मतलब लिख लीजिए, यहाँ पे मैं मतलब लिख दूंगा इनका। स्टार का मतलब हो गया है इक्वल, ठीक है। P इज नाइटर, ना तो ग्रेटर है नॉर इक्वल है, ना तो ग्रेटर है ना ही स्मॉलर है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, P स्मॉलर, P क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो मतलब इसका मतलब हो गया कि ये, ठीक है। तीसरा है P इज नॉट अ स्मॉलर देन Q, Q क्या है, स्मॉलर देन नहीं है, मतलब स्मॉलर देन नहीं है। तो इसका मतलब कैसे होगा, जो @ है इसका मतलब हो गया P ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा है ना तो नॉट ग्रेटर देन C, क्या है, इसका मतलब है, ठीक है, इसको हम दूसरा साइन बना देते हैं C, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया P इज नॉट ग्रेटर देन Q, वो ग्रेटर नहीं है, P ग्रेटर नहीं है, तो मतलब क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल होगा।
ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल होगा इसका मतलब। हैशटैग है पी इज नाइदर स्मॉलर, ना तो वो स्मॉलर है, ठीक है, ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि वो ग्रेटर है। तो आपका हैशटैग का मतलब क्या हो गया कि वो ग्रेटर है। तो आप ये निशान नोट कर लीजिएगा। निशान नोट करके क्या होगा कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में आपको बार बार यहाँ पे इसका मतलब नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि हाँ सेम क्वेश्चन पूछ सका है, ओके, ये निशान यूज़ करिए। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पहले हमसे पूछा डी हैशटैग n @b, b स्टार है, डी है। अब हैशटैग का मतलब मैं जब देखूंगा डायरेक्ट देखा डी इज इक्वल टू n, उससे n इज ग्रेटर देन b। @ का मतलब क्या है, और उसका b स्टार f का मतलब क्या है, स्टार का मतलब इक्वल है, ठीक है। तो मेरे पास ये सीरीज बन गई। अब इसके ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने इन सबके मीनिंग यहाँ पे लिख दी है। उससे क्या होगा, मैं क्वेश्चन का अब स्टार का मतलब मुझे पता लग गया है क्या है, इक्वल है। डॉलर का मतलब मुझे पता लग गया है, ये है। @ का मतलब मुझे पता लग गया है, इक्वल है। ई का मतलब मुझे पता लग गया है, और हैशटैग का मतलब मुझे पता लग गया है, ग्रेटर है, ठीक है। अब वो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा इसी के ऊपर, इन्हीं के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा, *t हैशटैग ए के @m। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मुझे इन सब का मीनिंग पता है, डायरेक्टली मैं सीधा ऐसे लूँगा टी हैशटैग का मतलब है ग्रेटर देन के @, का मतलब है n। उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा। मेरे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फॉलो कौन सा करेगा आपको, ठीक है। स्टेटमेंट ने मुझे दे दिया, यहाँ पे इसमें देगा $m t हैशटैग m, ठीक है। इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, पहला और दूसरा, ठीक है। यहाँ भी आपको ऐसे देगा। अब आपको डॉलर का मतलब पता है, r इज लेस देन m, t हैशटैग का मतलब पता है, t इज ग्रेटर देन m, ठीक है। t ग्रेटर देन सॉरी ठीक है, t ग्रेटर देन m आपको दिख रहा है, तो मतलब ये सही है। m ग्रेटर देन, इधर कोई रिलेशनशिप नहीं हो रही है, देखो पहली कोई रिलेशनशिप हो रही है, इधर नहीं, यहाँ पे ब्रेक हो जा रही है रिलेशनशिप m और r में, ठीक है। m और r में रिलेशनशिप क्या हो जाती है, यहाँ पे ब्रेक हो जा रही है। ये फॉलो नहीं करेगा, मतलब सेकंड फॉलो कर रहा है आपका, ठीक है। इसी के ऊपर मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है उसने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उसने मेरे से, दूसरा क्वेश्चन पूछा है पूछा F*R और RCM और $M$D, और उसने क्वेश्चन में कैसे पूछ लिया है, D हैशटैग R और D @f। वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, पहला दूसरा। तो मैं इसका मतलब ढूंढूंगा कि इसका मतलब है क्या, F*R का मतलब क्या है, F*R का मतलब है F इक्वल है R के, RC का मतलब क्या है, मतलब R लेस देन है M के, और उसका मतलब है $M$D का मतलब क्या है, लेस देन M, ठीक है। एक सीरीज बन जाएगी M इक्वल टू R M। अब है D हैशटैग R, हैशटैग का मैं निशान मतलब क्या है R, हैशटैग का मतलब है D ग्रेटर देन है R से, सही है, ठीक है। D ग्रेटर देन है F से, क्योंकि ठीक है D F से ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, मतलब पहला और दूसरा बोथ फॉलो। देखिए ना, देखो ये सबसे पहले आप क्या करो, इनका निशान आपने पहले बना लिया है रफ शीट में, ठीक है। और डायरेक्टली फिर क्वेश्चन में जंप कर लो। स्टार का मतलब देखो, ये देखो, ये देखो,
ठीक है, आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन आएंगे नहीं। उसमें क्या आ जाएगा, जिस तरह कि हमने सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे, सेकंड सीरीज, उसमें क्या कहा था, आपको 2 अलग अलग सीरीज बना के दे दी थी, तो ऐसे ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। w@t TCM $t, और उसने हमें 2-3 कंडीशन दे दी है। w #t ठीक है। अब एट द रेट का मतलब देखो, एट द रेट का मतलब टी सी का एम, डॉलर का मतलब लेस देन डी, और डब्ल्यू हैशटैग का मतलब डी हैशटैग का मतलब डी। ठीक है, इस तरह की हमारी सीरीज बन गई है। तो इनके निशान मैंने जो साइन का सिंबल का मतलब मैंने पहले लिख लिया रफ कॉपी में। ठीक है, अब डब्ल्यू ग्रेटर देन टी इज़ लेस देन इक्वल टू एम इज़ लेस देन डी, तो डी ग्रेटर देन टी, बिल्कुल सही। W इज ग्रेटर देन टी, कोई रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, ओनली सेकंड फॉलो ये। ठीक है, इस तरह के आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, हमने कर लिए 3, और चौथे क्वेश्चन में आ जाते हैं। v@m, ठीक है, m हैशटैग b $f, b @ का मतलब है m हैशटैग b स्टार b, m $b, डॉलर है सॉरी f। ठीक है, इस तरीके हमारी एक सीरीज बन गई। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू m इज इक्वल टू b इज लेस देन f। उसने हमसे हमें ऑप्शन दे दिया। ठीक है, f हैशटैग m, सेकेंड ऑप्शन दिया है b @b। ठीक है, f हैशटैग का मतलब f इज ग्रेटर देन m, एंड b @b का b ग्रेटर देन इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इक्वल टू b नहीं, f इज ग्रेटर देन m, सो ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन और इसका 500 क्वेश्चन। ठीक है, D हैशटैग N B E B। ठीक है, B स्टार F, D is greater than N is greater than equal to B is equal to F। इसने हमें ऑप्शन दे दिया $f$d, सेकंड ऑप्शन दिया है n हैशटैग f। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन देखा है n स्टार f। देखो $f$d का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है f इज लेस देन d, n हैशटैग का मतलब है n इज ग्रेटर देन f, स्टार का मतलब है n इज इक्वल टू f। अब n ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसको b को हटा के मैं ये एक बनाता हूँ, d इज इक्वल टू n। ठीक है, f इज d इज ग्रेटर देन f, ये सही है। अब इस वाली बात में आते हैं। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन है, इक्वल है, और यहाँ केवल एक ही साइन है में ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या होगा इसका, आइदर सेकेंड, उसमें लिख जाएगा आइदर सेकेंड एंड थर्ड, और फर्स्ट क्या होगा। ठीक है, ठीक है, एंड ओनली फर्स्ट एंड
आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड। ये फर्स्ट तो फॉलो करेगा ही करेगा, और ये सेकेंड या थर्ड में से भी कुछ भी फॉलो कर सकता है, आइदर सेकेंड या ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। तो ये इनिक्वलिटी के क्वेश्चन है जो इस तरह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनिक्वलिटी यहीं पे ख़त्म है, बस तो कल जो हम करेंगे वो स्लॉग करेंगे, ठीक है। और नहीं होता, ओके फिर, थैंक यू।